हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो सबसे पहले यार 2 दिन वीडियो नहीं डाली, उसके लिए सॉरी। उसका रीज़न आपको वीडियो में आगे बता दूंगा मैं। और एक छोटा सा चेंज करा है मैंने आपसे, जो मैक्सिमम मैच में खेलूंगा रैंक पुशिंग के दौरान, तो उनमें से ना ज़्यादातर मैच में दिखा दूंगा। पहले मैं क्या करता था, उन मैचों में जो भी एक बेस्ट मैच होता वो मैं आपको दिखा देता था, जो चिकन डिनर होते थे जिसमें ज़्यादातर किल होते थे। लेकिन अब मैं ना एक छोटा सा चेंज करूँगा कि मतलब आपको एक से ज़्यादा मैच दिखाऊँ, चाहे 2 चाहे 3, है ना। भले थोड़ा सा मैं बीच बीच में से काट के दिखाऊँ, लेकिन हाँ दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे जाते हैं मैच। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं यासना उतरा, जल्दी से मैंने गन उठाई और इधर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे ना ये एक बंदा ना किसी बॉट को मारने के लिए आया था, लेकिन इसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी क्योंकि मैं जंप एंड पंच करके आया था वहाँ तक, तो उसको तो मैंने मार दिया। फिर दूसरा बंदा होता है, उसको भी तुरंत मारते हैं। यहाँ पे देखो कैसे, हालांकि थोड़ी दिक्कत होती है इस बंदे को मारने में, लेकिन भाई अच्छी टक्कर देता है ये बंदा, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन ये भी कूदने के चक्कर में मारा जाता है। अच्छा, कुछ बंदे ना बड़े खतरनाक होते हैं, सोलो में भी कुछ ऐसे होते हैं, लाइक भाई इनको मारना बहुत दिक्कत की बात हो जाती है, पता। लाइक ऐसे बंदे सामने आते ना तो ऐसा लगता है कि भाई अब हम ही मरने वाले, पता नहीं क्यों। सारी की सारी जो स्ट्रेटजी रहती है वो धरी की धरी रह जाती है। अच्छा, वैसा एक बंदे से मिलवाऊंगा आपको मैं इस वाली वीडियो में। अब फिलहाल इसको तो इजीली मारते हैं, यहाँ पे मैं मार तो सकता था, बट यार वहाँ पे ना अब मैं बाहर जाता तो वो बंदा ना थोड़ा सा बेटर एडवांटेज में रहता है, तो मैं ऊपर आ जाता हूँ। फिर मैंने ध्यान से सोचा हाँ कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा भटकने देता हूँ। उसके बाद पीछे कूदता हूँ और काफ़ी इजीली मार दिया। अब वो बंदा उधर भाग रहा था, वो शायद उस तरफ से नीड करता पक्का 100%। अच्छा, इस इधर वाले बंदे खाली कर दिए थे, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इन वाली छतों पे आके देखता हूँ कि चारों तरफ फायरिंग किधर हो रही है, किस तरफ जाना चाहिए नेक्स्ट। और हाँ, ये जो छतें होती हैं ना गाइज, बहुत रिस्की रहती हैं। फिलहाल एक बंदा दिखा। अब फाइनली मेरे को मेरी डायरेक्शन पता लग गई कि हाँ मेरे को उस तरफ जाना है, बट जैसे मैं उस तरफ जाता हूँ, अब वो बंदा तो नहीं क्योंकि वो पीछे की साइड था, बट यहाँ पे एक और बंदे की फुट आते मेरे को, और उस बंदे को देखो कैसे मारते। अब वो बंदा ना सामने मेरी तरफ मौली फेंकता है, लेकिन उसने शायद गलत सुन लिया है। मैं इस जगह पे था, लेकिन उसने मौली कहीं और ही फेंक दी। अब जब मैंने उसके लिए नेट खींचा तो उसने भी सेम टाइम पे नेट खींचा मेरे लिए, और दोनों ने एक दूसरे पे नेट फेंका, बट मैंने जल्दी फेंक के नीचे आ गया था, और वो बंदा लास्ट सेकंड वाला नेट करना चाहता था मेरे पे, जिसमें कि वो बंदा जो है मारा ही जाता है, बेचारा क्या ही करेगा। सो अब एक और बंदा रहता है यहाँ पे। अच्छा, ये बंदा मेरे बिल्कुल ना राइट से आता है, पुश करता है मेरे पे। अब ये जो बंदा था गाइस, ये बंदा नाक में दम कर देता है, लिटरली बंदा ले गया था मेरे को। अब इस जगह पे ना बंदा पूरा हावी हो रहा था मेरे पे, डैमेज कर दिया था। 75% HP थी मेरी। मैंने बोला कोई बात नहीं, होता है, मतलब एक आधी बार हो जाता है। फिर से जाता हूँ इस बंदे को मैं मारने के लिए। भाई बंदे ने जो लटाया मेरे को वहाँ पे, अब यहाँ पे ना प्योर लक था भाई, प्योर लक से बच गया मैं। पहले में उस बंदे ने क्या ही मेरे को बॉडी हेड वेड दिया। अब यहाँ पे ना एक बात अच्छी थी कि मेरे पास ना ये मटका था, तो मैंने ये मटका पी लिया। भाई क्या जिगल करा इस बंदे ने। खैर जो भी हो, अब देखो ऐसे बंदों को अगर आप मार दो ना, चलो ये बंदा मेरे को मार देता तो मेरा मकसद रहता कि मैं इस बंदे से बदला लूँगा। अच्छा, रैंक पुशिंग में ऐसा बहुत होता है कि अगर आप किसी को मार दो तो वो बंदा बदला लेने तो ज़रूर आता है। अब यहाँ पे ना गाइस वही सीन होता मेरे साथ। मैं इस तरफ आया, एक बंदे ने कार 98 चलाई थी। अब उस कार 90 वाले को मारने के लिए मैं जैसे यहाँ पे आया तो उसका हाथ दिखता है। अच्छा, हाथ में कार 98 थी। अब हाथ पे भी तो बुलेट बचती है, तो इजीली मार दे इस बंदे को। अब यहाँ पे ना निकलना था मेरे को, बट निकलने के लिए यार सबसे पहले मैं जैसे यहाँ से निकलने लगा तो पीछे जोन आ जाता है, और मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले ना हील कर लेता हूँ। भागते समय ना थोड़ी HP कम होगी तो उसके लिए हील करा रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ पे एक बंदा कैंप करके बैठा हुआ है मेरे लिए। और वो बंदा कौन था उसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन आपको ज़रूर पता चलेगा अभी जब मेरे और उसमें से कोई एक यहाँ से जिंदा बच के लौटेगा। अब पहला मैच ही गाइस जब मैं फंस सा गया था यार, यहाँ पे ना आप देख सकते हो बंदे भी कम ही बचे हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया था ना यहाँ पे फाइट करते करते गाइस। मतलब कुछ रिजल्ट्स निकल नहीं रहे थे यहाँ पे मिलते हैं तो बहुत किल मिलते हैं, और अगर आदमी फंस जाता है तो बस फंस जाता है, सोलो में तो और भी ज़्यादा। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इस बंदे को जिंदा जाने दूँ या मैं खुद भी तो भाग सकता हूँ यहाँ से, बट नहीं, एक होता है ना कि यार अधूरा सा लगता है कि यार वहाँ पे बंदा था, उसको मारे भी ना आ गया मैं, तो वो वाली फीलिंग के साथ नहीं जाना चाहता था। सो मैंने जंप एंड पुश करके उस बंदे को मार दिया। यहाँ पे देखो जरा कैसे। अब यहाँ पे ना वो बंदा मेरे को ऑलमोस्ट लिट कर दिया था, बट ये वही बंदा था जिस बंदे ने पहले भी मेरे को टक्कर दी थी, लेकिन दूसरी बार मैं इस बंदे पे थोड़ा सा हावी रहा था और एट द एंड मार दिया इस बंदे को दूसरी बार।
तो यहाँ पे जो है खुशी बहुत हुई, लेकिन अब यही चीज़ ना मेरे साथ भी होती है कई बार, ठीक है। अब वैसा वाला एक मैच दिखाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ना वहाँ से निकलते निकलते गाड़ी ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है और बंदे बचते हैं काफ़ी कम। अब यहाँ पे एक सीन बहुत गंदा हुआ मेरे साथ, देखो। अल्टीमेटली चिकन डिनर होता है तो उसके लिए ही जा रहा था मैंने सोचा चलो चिकन डिनर सही किल ना सही तो, बट भाई ज़मीन पाँव पे भी नहीं लगी, पता, सॉरी पाँव ज़मीन पे भी नहीं लग पाए मेरे, हवा में मारा गया। तो मैंने सोचा चलो एक जल्दी से स्टार्ट करते हैं, उतना प्लस मिला नहीं है। अब यहाँ पे जो तबाही मचाऊंगा ना गाइस, देखो जरा। चलो एक बंदे को निपटाया, लेकिन दूसरा बंदा पैराशूट से पता नहीं कहाँ पे घूम रहा था अभी तक, जस्ट कूदता है इस वाले घर के अंदर। और भाई अच्छा मेरे पे दूसरी गन आ गई थी, पता, अदरवाइज यहाँ पे मेरा ही काम तमाम हो जाता और तगड़ा वाला माइनस भी लगता क्योंकि मेरे पास बटरफ्लाई भी नहीं थी। अब बंदा दिखा मेरे को एक, अब यहाँ पे ना मेरे को लगा कि यार नेट शायद वहाँ तक पहुँच जाएगा अगर मैं थोड़ा सा आगे से फेंकूंगा, तो मैं ना आगे कूद गया और वहाँ से मैंने नेट फेंक दिया उस बंदे के ऊपर, बट नेट की टाइमिंग गलत थी या रीच कम हो गई थोड़ी सी, नेट वहाँ तक पहुँच नहीं पाया और वो बंदा भी ना पीछे की तरफ कूद गया था। पीछे से वो अंदर आया, फिर मैंने अंदर नेट फेंक दिया और इसके बाद फाइनली मैं उस बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ, क्योंकि इस बार मेरे को ना किल भी करने थे और चिकन डिनर भी चाहिए था। अब उस बंदे की कोई जानकारी नहीं, वो कहाँ पे है, किधर है। लेकिन भाई यहाँ पे वो बंदा कुछ ज़्यादा ही ढीला हो गया था, उसको लगा था कि मैं सीधा ही अंदर आऊँगा, तो वो देख ही नहीं रहा था साइड वाइड। अच्छा उसके बाद ना मैं इधर आता हूँ क्योंकि इधर ना फाइट चल रही थी, नेट चल रहे थे तगड़े। अब यहाँ पे देखो क्या सीन होता है मेरे साथ। अच्छा कभी कभी ना आप हमेशा रश करते हो सामने वालों पे, तो कोई ऐसा बंदा भी होता है जो आप पे रश करने बैठ जाता है। अब मैं इस बंदे पे रश करने है, ये बंदा उल्टा मेरे पे रश करने बैठ जाता है, बस और क्या चाहिए था, इजीली निपटा दिया इस बंदे को। अच्छा इस बंदे को एक नहीं भाई, अगली बार भी निपटाएंगे, बस देखना कहाँ पे, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे ना और बंदे हैं अभी फिलहाल पहुँचेंगे में। अभी जो नेट ब्लास्ट हुआ तो ऐसे ही जो है आपको क्लू मिलते रहते हैं कि आपको नेक्स्ट जो है किधर को जाना है। अच्छा मैं जा रहा था, मेरे को बंदा दिखता है एक, लेकिन यहाँ पे मैंने जो मिस करा ना उस बंदे के ऊपर, बहुत गलती करा मैंने। तो अब ना मेरे को जितना जल्दी क्लोज हो सके, मतलब जल्दी से जल्दी जाना है उसके तक, तो मैं टनल का सहारा लेता हूँ। लेकिन टनल से जाते समय थोड़ा सा फट भी रही थी कि वो बंदा, उसको पता है कि मैं उसको मारने के लिए ज़रूर आऊँगा, सो अब वो प्रिपेयर रहेगा, तो वैसा ही होता है। बट हाँ अब इस बंदे को देखो क्या ही मारते हैं, क्योंकि नेड मैंने उसकी फायरिंग के दौरान ही कुक कर लिया था तो उसको साउंड नहीं आया और बिल्कुल सर के ऊपर फटा नेड। बट जैसे ही ये नेड फटा ना गाइस, उसके बिल्कुल आगे वाली बिल्डिंग में एक बंदा था। अब यहाँ पे उसको तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि एक ऑलरेडी किसी के साथ फाइट कर रहा था, तो मैं आगे वाली बिल्डिंग में आता हूँ। अब यहाँ देखा तो इस बिल्डिंग के अंदर तो कोई नहीं था, लेकिन इस बिल्डिंग से मेरे को एक बंदे की साउंड आती है जो कि सामने था बिल्कुल। अब यहाँ पे मेरे को उसकी साउंड आ रही है, उसको भी मेरी आ रही होगी, तो मैं नेट फेंक देता हूँ उस बंदे के ऊपर। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होती है बस आप देखो। अब सोलो में ना कई बंदे ना घरों के अंदर ही रहते हैं और वो ज़्यादातर कोई भी फुट नहीं देना पसंद करते हैं, उनको पता है फाइट हो रही है, उन्हें तो कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक फुट आता है मेरे को घर के अंदर से, फिर बाहर से भी। अब मैं कंफ्यूज कि अंदर से भी फुट आ रहा है, तो मैं जल्दी में इस बंदे पे पुश कर दिया और भाई क्या मारा इस बंदे ने, लेकिन ऊपर से बंदा कूदा सेम टाइम पे और उनकी फाइट हुई और उसको भी ब्लैक वाले बंदे ने जीत लिया जिसने मेरे को मारा था। अब मैंने ना उसका नाम नोट कर लिया। अब वही चीज़ होती है, मैं वापस आता हूँ और मैं क्योंकि मिलिट्री वाली साइड मेरा पाथ था तो मैं यहाँ पे कूदा। मैंने बोला जल्दी से ना जो जितना कदम हो सके उठाते हैं। मैंने एक यहाँ पे ड्रॉप भी लूट लिया और ऊपर एक बग्गी आती है, तो जल्दी से इसको मारेंगे गाइस और उसके बाद वापस पहुँचेंगे, जाएंगे उस बंदे से बदला लेने के लिए। अभी बंदा कैम्प कर रहा था यहाँ पे, तो इसको तो निपटा दिया इजीली और जल्दी से स्मोक डाल के इसकी जो भी लूट है वो ले लेते हैं। उसके बाद ब्रिज क्रॉस करेंगे और सीधा मेरा प्लान था यहाँ से पहुँचेंगे जाने का, क्योंकि वहीं मेरा बदला पूरा होना था। अब रास्ते में ना मेरे को वो तो नहीं लेकिन कोई और मिल जाता है। अब मैं जब नाम पढ़ता हूँ तो ये तो वो वाला बंदा नहीं था, क्योंकि उसका नाम कुछ छोटा सा था
मतलब 5 वर्ड्स का या 6 वर्ड्स का था मोस्टली, बट मेरे को नाम प्रॉपरली याद नहीं था, बट इतना पता था एच से स्टार्ट हो रहा है उसका नाम कुछ। तो मैं आता पूछूंगी में मेरे को कोई साउंड आया नहीं, लेकिन एक बंदा ना बेट फायर करता है। इट मीन्स वो तुम्हें बुला रहा है कि आओ भाई मैं हूँ यहाँ पे, जाओ मत फाइट करो मेरे साथ। अब इसको भी निपटा दिया, लेकिन इसका भी नाम देखा तो ये नाम भी वो नहीं था। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद वो बंदा किसी के हाथों मर गया हो, ऑलरेडी किसी ने उसको फिनिश कर दिया हो, या तो दूसरी चीज़ हो सकती है कि वो वहाँ से निकल गया हो। अब मैं इसी उम्मीद में था कि वो वहाँ से निकल गया है तो मैं ढूंढूंगा उसको। अब उसको ढूंढने के चक्कर में यहाँ पे 2 बंदे लेटे हुए दिखते हैं, इन दोनों को निपटाया। और ये दूसरा वाला बंदा वही था गाइस जो मेरे को, जिसको मैंने पोचिंकी में मारा था। और फिलहाल जो मैसेजेस भी आते हैं यार बीच बीच में, तो इनका रिप्लाई मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं दे सकता। फिलहाल सामने चलते हैं, सामने फोकस रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी सारे बंदे थे। अच्छा, मैं लूटने के लिए जैसे उतरा यहाँ पे, सामने से फायर आया तो मैंने सोचा पहले उनको मारते हैं। अब जो फाइट थी वो तो मैंने किल फीड में देखा हो चुकी है पूरी, और जिसने पूरी करी उसको मैंने मार दिया। लेकिन जैसे मारा तो एक और साउंड आता है। अब ढूंढना था बंदा कहाँ पे है, क्योंकि प्रोबेबली वो इधर ही हो सकता है, यहीं से आया था साउंड। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। अब गाइस 2 चांसेस हैं, बंदा या तो इसके अंदर है या तो पीछे वाली जो छोटी सी शैक है उसके अंदर हो सकता है बंदा। तो पहले मैं ना इसके अंदर देखता हूँ। अब ऐसी जगह पे ना बहुत डर लगता है यार, क्योंकि बहुत छोटी कॉम्प्लिकेटेड सी जगह है ये, तो हर कोना आप क्लियर नहीं कर सकते बहुत जल्दी में। अब मैंने सामने तो मैंने मॉली फेंक दी, वहाँ पे भी कोई नहीं था, होता तो पक्का बाहर आता। अब देखना ये था कि यार बंदा गया कहाँ, फायर या तो मैंने गलत सुना, तो प्रोबेबली मैं समझ गया कि शायद फायर ना सामने वाले घरों से आए। बट एक बार ना फिर भी बग्गी घुमाते हैं, अगर बंदा यहाँ पे होगा तो वो चलती हुई बग्गी पे ना एक बार उसको बंदे को मारने की कोशिश ज़रूर करता है। तो मैं ना बग्गी घुमाने लग जाता हूँ। अब वो बंदा तो नहीं, लेकिन कोई और बंदा होता है जो फायर कर देता है मेरी बग्गी के ऊपर। सो अब इस बंदे को मारना था मेरे को। अच्छा, इस बंदे को मारना मैंने प्लान कर रखा था, मैं ऊपर उतरूंगा इजी मारूंगा इस बंदे को, बट चेंजेस हो जाते हैं प्लान में। और मेरा बदला धरा का धरा ही रह जाता है यहाँ पे। अब ये बंदा वहाँ पे कहाँ से आया यार कुछ पता नहीं चला, बट जो भी हो बदला तो नहीं ले पाया मैं। बट हाँ, आज के जो 2 मैचेस खेले उनमें अच्छा खासा प्लस हो गया था। सो दैट्स इट गाइस, ये तो वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। बाकी सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आगे जो है मैं ट्राई करूँगा इस सीज़न, वैसे सीज़न तो क्या ही करे, लेकिन हाँ 3 के 3 जो सोलो डुओ और स्क्वाड मोड है उनमें जो है कॉन्कर करने का। बाकी मिलते हैं गाइस ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।